रहेगा हमारा। देखिए, आप में से कोई भी मुझे मैसेज मत कीजिएगा क्योंकि मैंने बैक कैमरा ऑन करके रखा हुआ है, तो आप लोग के मैसेज मुझे दिखाई नहीं देंगे। तो आपको अगर कुछ पूछना है, कभी डाउट आ रहा है, तो डायरेक्टली माइक ऑन करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, गॉट इट? ओके सर। ओके फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करता है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद deals with the study of organic chemistry, organic compounds, which deals with the study of organic compounds। तो ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करता है, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब सेकंड सवाल हमारे सामने ये आता है कि भाई ऑर्गेनिक, ठीक है, तो ध्यान में रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स containing हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। ठीक है, देन मेनली जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन्स होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, डन। तो ध्यान में रखना, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो सेकंड सवाल हमारे सामने ये आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें पहले मेन एलिमेंट्स होते हैं और उसके अलावा अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो होता है कार्बन एंड सेकंड होता है हाइड्रोजन। लेकिन उसके अलावा कभी कभार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको अदर एलिमेंट्स भी दिखाई देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं। बट मेन एलिमेंट्स आप लोग को हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखाई देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मेन एलिमेंट्स है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी मेन कौन सा होता है? तो इसमें सबसे मेन होता है हमारा कार्बन एटम। ओके, अब कार्बन एटम क्या होता है? कार्बन एटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम कहते हैं कैटेनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है ऑर्गेनिक कार्बन एटम? कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कि कैटेनेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू फॉर्म bond with each other, to form the bond with each other। ओके, कार्बन एटम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड करके क्या तैयार करता है? टू फॉर्म अ चेन, वो एक चेन तैयार कर लेता है। ठीक है, देन मतलब क्या होता है कि कार्बन एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड तैयार करते हैं और इस तरह से वो चेन तैयार कर सकते हैं। अब ध्यान में रखना, यहाँ पर हम लोगों ने जो बोला है चेन, ये चेन आप लोगों का तीन टाइप का हो सकता है। कौन से तीन टाइप का? या तो वो स्ट्रेट चेन हो सकता है, क्या मतलब गिराम भाऊ? या तो वो ब्रांच चेन हो सकता है, या तो वो साइक्लिक चेन हो सकता है। मतलब तीन टाइप के चेन वो बना सकता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि कार्बन एटम कभी कभार एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बिल्कुल एक लाइन में कंबाइन होते हैं, इसको हम स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स कहते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है, इन स्ट्रेट चेन में एक आधा कार्बन एटम ब्रांच तैयार कर लेता है इस तरह से, तो इनको हम ब्रांच चेन कह सकते हैं। ओके, एक एटम भी कर सकता है या फिर एक से ज्यादा एटम भी ब्रांच तैयार कर सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही एटम कर ले, लेकिन कम से कम अगर एक भी कार्बन ने ब्रांच तैयार कर ली तो भी हम उसको ब्रांच चेन कहते हैं। और कभी कभार ये कार्बन एटम क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से साइक्लिक मैनर में भी कंबाइन हो सकते हैं। ओके, जैसे आप सर माइक ऑफ हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ, आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है जी? हाँ, तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है क्या चेन कितने टाइप की होती है? तो हाँ सर। कितने टाइप की चेन होती है? 3 टाइप। कौन कौन सी होती है वो? Straight branch cyclic. ओके, स्ट्रेट चेन में क्या होते हैं? सारे के सारे कार्बन कैसे कंबाइन होते हैं? स्ट्रेट लाइन में। ब्रांच चेन में क्या होता है? एक आधी भी कार्बन में क्या तैयार हो जाती है? एक आधी Branch. साइक्लिक चेन में क्या होता है कि हर एक कार्बन क्या होते हैं? साइक्लिक मैनर में एक दूसरे के साथ कंबाइन। ओके, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो कार्बन की ये जो चेन तैयार करने की एबिलिटी होती है उसको हम कौन सी क्या प्रॉपर्टी कहते हैं या कौन सी एबिलिटी कहते हैं? कैटेनेशन। कैटेनेशन। कैटेनेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ एन कार्बन एटम, जिसकी वजह से कार्बन एटम क्या तैयार करते हैं? चेन तैयार। चेन तैयार करते हैं। और चेन हमारा कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का. तीन टाइप का। कौन कौन सा होता है वो? स्ट्रेट, Straight साइक्लिक। स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं वापस कर रहा हूँ। जाऊंगे ना मतलब, हाँ बिल्कुल जैसा क्या लेवल नहीं नहीं इथे नका त्याला जास्त लेवलवर घडी लावा बरं. चला मधात अजून एक सर्टिफिकेट होता ते मला लावायचं होतं. त्याला त्याला खाली करा लागतं. एक काम करा इथेच ठेवून द्या. मधात बरोबर. चला ते सर्टिफिकेट कुठे लावायचं मग? दोन अजून एक येत आहे ना ते त्याला काल पाठवलं होतं ना. तो विचार होता इथून असं लावायचं. सर्टिफिकेट एवढं आहे त्या लेवल पासून तो वरती जाईल सर्टिफिकेट. नाही पण सर्टिफिकेट त्याच्यावर नाही ठेवायचं आपल्याला, ते किराणाच लावायचं. घडी लिहिलं असं सर्टिफिकेट ना आपण तिथेच लावून देऊ. मला एक काम करायला मदत दोघांचा मदत. ठीक आहे, सर्टिफिकेट त्या घडीचा लागतो. हाँ, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट हम सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसी चीज पर फोकस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई? ठीक है, हाँ सर. अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो होती है कार्बन की वैलेंसी। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से पता है कि कार्बन जो होती है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4. 4 होती है। और इसीलिए हम कार्बन को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट कहते हैं। कार्बन को हम क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जब भी कार्बन हम निकालते हैं तो कार्बन की 4 वैलेंसी ऐसे निकालते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ठीक है, देन उसके बाद में तीसरा कार्बन है, देन इसके बाद में एक कार्बन की मैंने कितनी वैलेंसी निकाली हुई है? 4 वैलेंसी। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब ये कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है तो इनकी एक एक वैलेंसी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है। तो फिर आप लोग को ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आप लोग कार्बन का चेन बनाएंगे ना तो आप लोगों को उसकी वैलेंसी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे ये मैंने चेन बना लिया, अब इसमें आप वैलेंसी बताइए कैसे निकालेंगे? जैसे ये पहला कार्बन पकड़ लीजिए, पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे नंबर दीजिए। तो बताओ अब इस कार्बन में आप लोगों की कितनी वैलेंसी शो करनी पड़ेंगे? 1. 3। एक इधर, एक इधर, एक इधर।
अब इस कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंसी शो करोगे आप? दो दो तो एक इधर और एक इधर। इस कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंसी शो करनी है? दो तो इधर और एक इधर। इस कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंसी शो करनी है? दो कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंसी शो करनी है? तीन तो ये वैलेंसी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आप लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने ऐड करेंगे किसी भी कंपाउंड में वो आप डिटरमाइन करेंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? हाँ सर। ओके हाँ, तो चलिए अभी एक और कंपाउंड हम निकालते हैं। बताओ अब बताओ इस कार्बन में आप लोग कितनी वैलेंसी निकालेंगे? तीन एक दो तीन। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट इस वाले कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंसी शो करेंगे आप? तीन तीन। एक दो तीन। अब ये वाला कार्बन देखिए इस कार्बन में कितनी वैलेंसी शो करेंगे आप? वन ओके अब ये वाला कार्बन इस कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंसी शो करेंगे आप? वन वन। ओके अब बताइए इस कार्बन में कितनी वैलेंसी शो रहेंगी आपकी? तीन एक दो और ये तीन। इस कार्बन के ऊपर दो इस कार्बन के ऊपर तीन वेरी गुड। इस कार्बन के ऊपर तीन इस कार्बन के ऊपर दो इस कार्बन के ऊपर वन ओके डन। अब नेक्स्ट बताओ अब इस कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंसी फ्री रहेंगी? दो दो। ये एक ये दो। इस कार्बन के ऊपर दो दो। इस कार्बन के ऊपर दो इस कार्बन के ऊपर इस कार्बन के ऊपर दो और इस कार्बन के ऊपर। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो वैलेंसी आप लोग को डिटरमाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस वैलेंसी में और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं। अभी देखिए बोर्ड लेवल की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है या फिर कभी कभार क्या आ सकता है उनके बीच में डबल बॉन्ड भी आ सकता है और कभी कभार इनके बीच में क्या आ सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। बराबर है? डन। तो अब मुझे बताओ अब हम वैलेंसी को कैसे काउंट आउट करेंगे? अब बताए इस कार्बन में आप लोग कितनी वैलेंसी निकालेंगे? दो निकालेंगे। निकालेंगे क्या? नहीं क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फुल है? दो मतलब दो वैलेंसी फ्री फुल है। मतलब कितनी वैलेंसी फ्री है? दो अब देखिए इस कार्बन में आप लोग कितनी फ्री वैलेंसी निकालेंगे? वन क्योंकि इसमें एक दो तीन वैलेंसी फुल है मतलब एक ही वैलेंसी फ्री है। अब इस कार्बन में आप लोग कितनी वैलेंसी फ्री है? दो क्योंकि इसकी दो वैलेंसी फुल है इसका मतलब इसकी दो वैलेंसी फ्री है। और इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फ्री है? वन कहा तीन। फुल एक है तो फ्री कितनी है? तीन है। यहां पर बताइए इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फ्री है? थ्री दो तीन। अब बताओ ये वाले कार्बन में कितनी वैलेंसी फ्री है आप लोगों की? जीरो या वन? जीरो क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी फुल है ना। इधर में तीन है एक दो तीन और इस साइड में एक। टोटल वैलेंसी कितनी फुल है इसकी? फोर मतलब इसमें फ्री वैलेंसी रहेंगी क्या? नहीं अब इस कार्बन में देखिए इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फ्री रहेंगी? जीरो जीरो।
अब नेक्स्ट इस कार्बन में देखिए, इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फ्री है? 0 0। देखिए ना आप, इधर में एक, इधर 2 3 और इधर एक 4, कितनी वैलेंसी फुल है उसकी? 4 4 वैलेंसी फुल है, मतलब फ्री कितनी रहेंगी? 0 अब इस कार्बन में देखिए, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फुल है? 2 तो मतलब कितनी वैलेंसी फ्री है इसकी? 2 2, 1 2। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है? 3 3। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। पहले वैलेंसी को फुल करना सीखिए, ये सबसे प्राइमरी चीज है। और यही पर काफी सारे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कि भाई उन लोग को यही समझ में नहीं आता कि कहाँ पर कितनी वैलेंसी देना है, क्योंकि वैलेंसी नहीं देंगे तो आप लोग को हाइड्रोजन नहीं समझ में आए। चलो अब यहाँ बताओ, बताइए इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फ्री है? 1 वेरी गुड। अब बताइए इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फ्री है? 1 वेरी गुड। अब बताओ इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फ्री है? 1 वेरी गुड। अब बताओ इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फ्री है? 2 फ्री है। अब बताओ इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फ्री है? 1 अब बताओ इस कार्बन में कितनी वैलेंसी फ्री है? 0। बराबर है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके। अब देखिए ये फ्री वैलेंसी जानना हम लोग के लिए जरूरी क्यों है? इसको जानना हम लोग को जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बेसिस पर फिर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कितनी वैलेंसीज फ्री है हम लोग के पास? 3 देखिए इन सारे कंपाउंड्स में ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने निकाला है ना, जिसमें सिर्फ कार्बन निकाला हुआ है, इसको ना हम कार्बन स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कार्बन स्केलेटन कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को कार्बन स्केलेटन ही निकालना आना जरूरी है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो हाइड्रोजन कितने ऐड करेंगे कार्बन में, वो डिपेंड करेगा इन फ्री वैलेंसीज के ऊपर में। जितनी फ्री वैलेंसीज रहेंगी उतने हाइड्रोजन ऐड होंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो बताओ ये वाला जो कंपाउंड है, पहला वाला जो आप लोगों का कार्बन स्केलेटन है, इसमें इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3 तो वो कैसा रहेगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। गॉट इट? हाँ सर। अब बताओ किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच रहेंगे? 2 ये पहला और ये दूसरा। इसके साथ 2 रहेंगे। बराबर है, ये पहला और ये दूसरा। देन इसके साथ, नेक्स्ट वाले के साथ 2 और इसके साथ 3 अब यहाँ पर भी बताओ इसके साथ कितने हाइड्रोजन? 3। इसके साथ 2 2 कहाँ? इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? 2 है ना सर? कहाँ 2 है? ऊपर और नीचे। नीचे वाला तो इस कार्बन के साथ अटैच है ना? नहीं सर, वहाँ पर आपने किया था। एक ही अटैच होगा, ये नीचे वाला अटैच है इसके साथ। गॉट इट? इसके साथ देखिए, इसके साथ 2 2, इसके साथ 3 इसके साथ 3 इसके साथ 1 इसके साथ 1, इसके साथ 1 और इसके साथ और इसके साथ। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके। तो अभी देखिए, अभी क्या कर सकते हैं, ये जो कंपाउंड है देखिए, इस तरह से अगर मैं कंपाउंड निकालूंगा तो कंपाउंड काफी बड़ा हो जाता है। बराबर है।
स्ट्रक्चर निकालने के लिए काफी ज्यादा जगह लगती है। तो यहाँ पर हम एक काम क्या करते हैं, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसको हम शो नहीं करते। मतलब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए ये वाला जो कार्बन है, कंसिडर करो ये पहला कार्बन है, ये पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 तीन हाइड्रोजन अटैच है। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, CH3 लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको हम, CH3 CH3। मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, CH3 CH3 इसके बाद में बॉन्ड है तो यहाँ पर बॉन्ड दे देंगे। अब ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH2 CH2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सर। सर फिर एक बॉन्ड आ रहा है तो फिर एक बॉन्ड देंगे। अब फिर ये कार्बन आ रहा है और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CH2 CH2। फिर एक बॉन्ड आ रहा है तो फिर एक बॉन्ड दे देंगे। अब नेक्स्ट कार्बन, इसमें कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH2 CH2। फिर एक बॉन्ड आ रहा है तो बॉन्ड दे देंगे। अब फिर ये कार्बन और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 3 तीन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3 CH3। समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर। हाँ सर राइट। अभी देखिए ये वाले कंपाउंड के फिर बताइए कैसे लिखेंगे, इस वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताइए। CH2 डबल पहले बताइए इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, 3 दो तीन या टू रहेंगे, क्योंकि इसकी दो वैलेंसी है ना यहाँ पर, तो दो ही फ्री वैलेंसी है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, खाली 2 अटैच होंगे, बराबर है, हाँ राइट। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है, 1 1। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है, 2 2। और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। गॉट इट। तो अब हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो बताओ, सबसे पहले ये वाला, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH2 CH2। फिर CH2 के बाद में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो हम यहाँ डबल बॉन्ड लिखेंगे। गॉट इट। हाँ सर। नेक्स्ट कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है, 1 एक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ओके, एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन मतलब डबल बॉन्ड, 3 लाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। फिर ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH2 फिर क्या आ रहा है आपका, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और फिर नेक्स्ट कार्बन आ रहा है जिसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3 तो ये वाला स्ट्रक्चर हम ऐसे निकालेंगे। चलो अब बताओ ये वाले स्ट्रक्चर को आप कैसे निकालेंगे, बताइए। CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH बताइए इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, पहले वो बताओ मुझे। 3 होंगे 3। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, CH3 CH3। फिर इस कार्बन के बाद में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फिर सिंगल बॉन्ड के बाद में ये कार्बन आ रहा है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2 0। तो जब 0 होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपली सी ही लिखेंगे। अब सी के बाद में क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड निकाल लेंगे। अब इसके बाद में देखिए फिर क्या आ रहा है, C अब इस सी के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 3 0। एक भी अटैच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी फुल है, इस साइड में 3 और इस साइड में 1 कर लेंगे। फिर अभी ये कार्बन के साथ देखिए इसकी कितनी वैलेंसी फुल है, पहले वो देखिए।
कितनी वैलेंसी फुल है इसकी? 4 चार मतलब इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच होगा क्या? नहीं नहीं फिर इस कार्बन के बाद में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और अब देखिए ये वाला कार्बन, अब ये कार्बन की कितनी वैलेंसी फुल है? 2 तो मतलब इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 2 तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? +2 CH2। अब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन की देखिए कितनी वैलेंसी फुल है? 1 मतलब इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं? 3 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH3। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर हाँ सर चलो अब ये वाली चीज, हाँ बताओ, ये वाला कार्बन कितनी वैलेंसी फुल है इसकी? 3 3। मतलब इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच हो सकता है? 1 1। तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। देन नेक्स्ट ये वाला कार्बन, देखिए इसकी कितनी वैलेंसी फुल है? 3 इसका मतलब इसके साथ कितना हाइड्रोजन अटैच हो सकता है? 1 अब ये वाला कार्बन, अब ये वाले कार्बन की देखिए कितनी वैलेंसी फुल है? 3 मतलब इसमें कितना हाइड्रोजन अटैच होगा? अब ये वाला कार्बन, ये कार्बन की कितनी वैलेंसी फुल है? 2 इसका मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं? 2 सर आवाज ये वाला अलग ही आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ नहीं रही है? सर आवाज सर नहीं आ रही। आवाज आ रही तो है हाँ क्लियर आवाज नहीं आ रही। बैटरी खत्म हो गई इसकी। आप अभी आ लोग रही देखिए, सर तो आपको अब आ रही है आवाज। अभी आ रही सर हाँ सर अभी आ रही सर तो बताओ इस कार्बन के साथ में आप लोगों को कितने हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कितनी वैलेंसी? ब्लर हो रहा है सर आवाज नहीं आ रही है आपकी कुछ भी। सर, ब्लर हो रहा है। ब्लर हुआ आवाज भी नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही सर आवाज भी आ रही फिर भी हो रहा है आवाज भी नहीं अच्छा आ रही मुझे कुछ भी। बताओ, अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया कि आपको हाइड्रोजन कैसे ऐड करना? तो हाँ हाँ सर सर हाँ सर तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी मैं होमवर्क देता हूँ आपको, अब उसकी प्रैक्टिस कीजिए आज के दिन, ठीक है? ओके हाँ सर। सर हाँ सर समझ में आ रहा है कि क्या कहा? हाँ सर सर हाँ। तो मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन निकालूंगा, आप लोगों को ये बताना है कि उसमें कितने कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे। गॉट इट? हाँ ओके सर सर। सर आवाज नहीं आ रही।
चले, ये 11 एग्जाम्पल आपको कुछ करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और खत्म कर दीजिए। कहीं कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं सर, उसका फॉर्मूला भी लिखना है CH2 वाला। क्या कहा? सर थर्ड वाले स्ट्रक्चर में वो सी के ऊपर क्या है? सी डबल बॉन्ड सी। सर इसका ये वाला? फोटो भेजिए ना। सर इसकी फोटो भेजिए। सर ओके हाँ सर। सर हाँ बोलो। वो नाइट्रोजन वाला एक बार बताइए ना। ये ड्रिल डाउन कर देना। नाइट्रोजन में वहां पर भी तो फ्री वैलेंसी है ना, नाइट्रोजन की वैलेंसी पता है ना, जैसे कार्बन के वैलेंसी के साथ किया वैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबके वैलेंसी के साथ करो, ठीक है। नाइट्रोजन के पता होगी ना आप लोगों को, अरे नाइट्रोजन की वैलेंसी पता है ना? हाँ सर। हाँ तो जैसे हाइड्रोजन ने कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन अटैच किया था, वैसे नाइट्रोजन के वैलेंसी के साथ भी हाइड्रोजन अटैच करो, समझे? सर आपकी आवाज अटक रही। हाँ सर। अरे छोटे सर इसका फोटो भेजिए ना। ठीक है चलो क्लास बंद करो, बाय।